मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को सहायता राशि का हस्तांतरण करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सितंबर 2024 में 2,43,903 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उक्त लक्ष्य के आलोक में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 90,000 लाभुकों को एकमुश्त सहायता राशि का भुगतान किया गया, जिस पर 360 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। इस प्रकार अब तक 7,24,230 परिवारों को आवास स्वीकृति, कुल 6,30,049 लाभुकों को प्रथम किस्त, 2,01,082 लाभुकों को द्वितीय किस्त और 1,21,539 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। अब तक 58,409 आवास पूर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। योजना में 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार 40% अर्थात 48,000 रुपए की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाती है। आगामी 100 दिनों में इन लाभुकों को द्वितीय और तृतीय किस्त के रूप में 80,000 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। बिहार में जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनके पास अपना छत नहीं था, उनके लिए भारत सरकार ने 7,90,000 आवास का लक्ष्य बिहार में निर्धारित किया है। और 7,90,000 में से आज यहाँ पर 75,000 ऐसे लाभुक हैं जिनके खाते में 40,000 रुपया और उनकी स्वीकृति आज हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। और स्वीकृति के बाद जैसे जैसे घर बनाएंगे उसके बाद 2 किस्त और इनको देंगे, 1,20,000 रुपया देंगे, 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए देंगे। अगर उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो सरकारी ज़मीन उपलब्ध होगी तो सरकारी ज़मीन देंगे, और सरकारी ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी तो 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से हम लोग उनको ज़मीन खरीदने के लिए पैसा देंगे। और उनको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी भी मनरेगा से हम लोग देते हैं। तो 90 और 95 दिन की मजदूरी लगभग 22,000 से भी ज़्यादा कुछ हो जाता है, वो भी मजदूरी हम लोग देंगे। तो इस प्रकार से जो आवास के हकदार हैं, जिनके पास अभी तक छत नहीं है, उसके लिए ये भारत सरकार ने जो लक्ष्य दिया है, इसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ये शहर से जुड़ा हुआ योजना नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ योजना है और शहरी क्षेत्र का काम नगर विकास विभाग देखता है। और दूसरा जो हमारा इशू है कि सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है, और सर्वेक्षण में जो अभी पात्र परिवार है, जो अभी तक जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल नहीं है, उनको हम लोग शामिल कर रहे हैं। लगभग 52 लाख और 80,000 से ज़्यादा लोगों का नाम हम लोगों ने शामिल किया है। और भी जो बचे हुए लोग हैं, 31 तारीख तक उनका नाम हम लोग जोड़ेंगे। आदिवासी समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज के जो वंचित लोग हैं, उनको हर हालत में तो सभी समाज के जो वंचित लोग हैं उनको हम लोग इस योजना में शामिल करके उनको आवास निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारे विभाग के तरफ से निर्देश जारी किया गया है ग्रामीण विकास विभाग से कि कोई पात्र परिवार छूटे नहीं, चाहे किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के मानने वाले हों, उनका नाम हर हालत में जुटना चाहिए। ये निर्देश हम लोगों ने। बेतिया जिले के 23 होठ तालु कटे बच्चों को जिला स्वास्थ्य समिति ने एनसीडीओ डॉक्टर मुर्तजा अंसारी ने इलाज के लिए रक्सौल रवाना किया। रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल में इन बच्चों की सर्जरी प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला समन्वयक रंजन मिश्रा ने कहा कि आरबीएसके के अंतर्गत बच्चों में जन्मजात दोष और बाल रोग का समय पर पहचान कर उन्हें निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इन बच्चों का ऑपरेशन बिहार सरकार के खर्च पर कराया जाएगा। पंजाब के भटिंडा में बिहारी छात्रों को पीटे जाने के मामले को लेकर राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम ईमान ने कहा कि यह बहुत ही गलत बात है। बिहार सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है कि लोगों को पढ़ना हो तो बिहार से बाहर जाना होगा, लोगों को कमाई करनी हो तो बिहार से बाहर जाना होगा। और बिहारी छात्र
एक मिनट बिहारी छात्रों को भटिंडा में पीटा जा रहा है। बिहारी छात्र लगातार शिकायत करने जा रहे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार भटिंडा पंजाब के भटिंडा में। हाँ, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, इस सब बातों को गंभीरता से बिहार सरकार को लेना चाहिए। और बिहारी छात्रों का ऐसी स्थिति तो बना दिया है 20 साल में नीतीश कुमार ने, एनडीए ने, कि भाई तमाम लोग बिहार में, किसी को पढ़ना हो तो बाहर जाओ, किसी को कमाना हो तो बाहर जाओ, नौकरी करना हो तो बाहर जाओ, मजदूरी करना हो तो बाहर जाओ, इलाज कराना हो तो बाहर जाओ। बिहार की ऐसी बदतर स्थिति बना दिया है जिसके कारण लोग कहीं गाली सुनते हैं, कहीं मार खाते हैं, कहीं अपमानित होते हैं। तो इस कलंक के लिए नीतीश कुमार और भाजपा जिम्मेदार है। इनके गलत नीति, गलत कारण 20 साल में इन लोगों में डबल इंजन की सरकार के बावजूद आज 5 करोड़ लोग, बिहार का लगभग 35 से 40% आबादी दूसरे प्रदेशों में रहने पर विवश है, अपमान की जिंदगी रहने पर विवश है और बच्चे बदतर हालत में है। और इसका खामियाजा जिस तरह से पंजाब में जुल्म अन्याय हो रहा है यहाँ के बिहार के लोगों के साथ, और भी अन्य प्रदेशों में हो रहा है, सबका जवाब इस 2025 में जनता देगी। नहीं ले रहे इस मामले को, लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार तो संवेदनहीन है। सरकार, आपको लग रहा है सरकार तो वेंटिलेटर पर है, सरकार तो अस्पताल में है, आईसीयू में है। अंदाज नहीं लग रहा है। सरकार का मतलब क्या? जब मुखिया ही वेंटिलेटर पर हो तो बाकी तंत्र का क्या वैल्यू है? तो सरकार तो वेंटिलेटर पर है, अस्पताल में। उसको क्या पता पंजाब में क्या हो रहा है, छात्रों के साथ मारपीट हो रहा है, बिहारी के साथ मारपीट हो रहा है, कहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जब सरकार ही बेचारे अस्पताल में एडमिट है, पहले सरकार अपना जान बचाए, अपने स्वास्थ्य की चिंता करेगी, बिहार के स्वास्थ्य की चिंता करे। एक मिनट कांग्रेस के नवनियुक्त बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार प्रदेश पार्टी की कमान संभालने के बाद आज पहली बार बिहार विधानसभा से निकलते ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें जो यह जिम्मेदारी मिली है वो हमारे लिए काफ़ी सुखद है। इसको मैं चुनौती के रूप में नहीं ले रहा बल्कि काम करने के रूप में ले रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, हमारे नेता अक्सर कहा करते हैं कि मैं अति पिछड़ों को बराबर की भागीदारी देता हूं। आज सरकार भले ही हमारी नहीं हो, मगर पार्टी में उन्होंने मुझे रविदास जाति से आने वाले अति पिछड़ा समाज के लड़के को बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी है, जो उनके कथन को सही करता है। अब तो ये जिम्मेवारी 4-5 दिन पुराना हो गया, तो अब तो मैं पुराना हो चुका हूँ और आने वाला समय में जो जिम्मेवारियाँ मिली है, ये हमारे लिए जिम्मेवारी बहुत सुखद है और मैं इसको चुनौती के रूप में नहीं ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ काम करने के रूप में। और मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कहूँगा कि हमारे नेता ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात की है, आप इसका कल भी चर्चा हम उन लोगों ने किया कि जिस तरह से उन्होंने जब बिहार में आए थे तो कहे थे कि हम जो है दलित परिवार के लोगों को, ओबीसी ईबीसी लोगों को हम जो है भागीदारी देते आए हैं, लेकिन मुझे इनके हाथों में सत्ता देनी है। और बिहार में हमारा सत्ता नहीं है, लेकिन हम आंतरिक जो मेरा संगठन है उसमें हम इनको सत्ता दे रहे हैं और उसका प्रमाण आज देखें कि दलित के बेटा रविदास जाति के बेटा को मौका मिला, तो ये शुरुआत हो चुकी है। अब तो ये बीते दिनों पूर्णिया में राजद पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बालाओं ने ठुमके लगाए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एनडीए ने सवाल उठाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की ये पुरानी कल्चर रही है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने कहा है कि बालाओं का डांस कोई गलत बात नहीं है, अगर शराब परोसा जाता तो उस पर सवाल उठना चाहिए। शराब परोसा जाता, अरे भाई तो ये कार्यक्रम हो रहा था, बालाएं, बार मतलब समझते हैं क्या है? बार मतलब होता है जहां शराब परोसा जाता है। बार मतलब वो बालाओं का जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, तो बालाओं का परिप्रेक्ष्य में वो जहां शराब भी परोसा जाता है और जहां लोग नृत्य करते हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं। बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जहां बालाएं डांस करती हैं या नृत्य करती हैं, तो इन आयोजनों पर, प्राइवेट आयोजनों पर बहुत ज्यादा निगाह नहीं। हाँ, अगर वहां शराब परोसा जा रहा होगा तो जरूर चिंता का विषय है। अरे भाई तो ये कार्यक्रम हो रहा था गढ़वाल में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है। इसी कड़ी में आज बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत राजद के कई नेताओं ने सरकार का विरोध किया। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार निद्रावस्था में सो रही है, बिहार में अपराधी बेलगाम है। इसके साथ ही राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार से उनका इस्तीफा भी मांगा।
मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पब्लिक चैम्बर में घूम के शासन के राज है, शासन के राज में घर पुलिस से मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पब्लिक मारा जा रहा है, गोली घर में घुस कर लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पूरा अपराधी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया इस सरकार में। सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है, चैम्बर में घूम के शासन के राज। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाते हुए खुलेआम रात में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधी फरार हैं। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मामला जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर हनुमान मंदिर के पास का है, जहां रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सेवतापुर के निवासी वीर यादव के पुत्र प्रमोद यादव के रूप में हुई है। हत्या किए जाने के बाद सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, घटना हमारे घर के बगले के है, सेवतापुर पंचायत के प्रमोद यादव। रात 10 बजे घटना घटी है। सुबह हम लोग को मालूम चला, लोग शौच गए तो देखें, हम लोग आए हैं। सिवान वरीय पदाधिकारी बैठते हैं, हो सकता है दिन भर लग जाए चाहे 2 घंटा लग जाए आने में, लेकिन अब हमारा मैरवा प्रखंड मंडल हो गया है। यहाँ पे ऑलरेडी वरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हम लोग को मांग है कि वरीय पदाधिकारी यहाँ पर आए। अगर अपने प्रशासन सहयोग और सरकार के सहयोग होगा तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। अभी लाश वहाँ से हटने नहीं जा रहा है। देखिए, घटना हमारे घर के बगले के है, सेवतापुर पंचायत। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। न्यूज बाइस्कोप से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, पशुपति पारस इन दिनों बिहार के राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जगह पर जा रहे हैं। आज इसी क्रम में बक्सर में इनका कार्यक्रम था और बक्सर में जो है भीड़ कहीं न कहीं ये इस ओर इशारा कर रही थी। जो पशुपति पारस कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को लेकर के अभी भी एक्टिव हैं और तमाम लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ हैं, खुद मौजूद हैं। सर, इतनी सारे संख्या में लोग आए हुए थे, आप तमाम जगह जा रहे हैं, लोगों का मिजाज अब क्या लग रहा है? कई जगह घूम चुके हैं। हमारी पार्टी का फैसला है जी। अक्टूबर में हम लोगों ने स्टेट कमेटी की बैठक बुलाई थी, उसमें फैसला हुआ था कि चलो गाँव की ओर, इसलिए कि हमारे पार्टी के लोग निराश हो गए थे जब लोकसभा के चुनाव में हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया, क्योंकि दलित की पार्टी थी और भाजपा ने नाइंसाफ़ी किया। तो ये हुआ कि भाजपा ने नाइंसाफ़ी किया तो भाजपा को भी दिखला देना है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है बिना हमारी तुम्हारी सरकार नहीं बन सकती है। उसी के तहत में हम लोग गाँव की ओर चले। 17वां जिला है। आपने भी 2-3 जिला मेरे साथ गया होगा, आपने देखा होगा कि अपार जन समूह है। रास्ते में गाजा बाजा से लेकर हाथी घोड़ा से लेकर स्वागत हो रहा है। ये साफ साबित करता है कि हम बिहार के जो नया विधानसभा का चुनाव होगा, हमारी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और हम बिहार की जनता को कहते हैं कि भाई देखो, ये बीमारू सरकार है। जब बिहार का मालिक ही, बिहार का मुख्यमंत्री ही खुद बीमार हो, मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो, तो बिहार की जनता को क्या देगा वो? और 20 वर्ष में आपने देखा हो कि बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप चले जाइए सचिवालय में, बिना पैसे का आपको कोई काम नहीं होगा। रोज घूसखोरी का आरोप लगाकर मर रहा है। ये सरकार, खास करके नीतीश कुमार जी, दलित विरोधी है और पासवान विरोधी हैं। आपने देखा होगा कि होली से लेकर 1 सप्ताह में 2 पुलिस के बड़े अफसर मारे गए और 4 दलितों की हत्या हुई। देखिए, पशुपति पारस इन दिनों बिहार के राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जगह पर जा रहे हैं। आज इसी क्रम में